अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम डॉक्टर बशीर है और मैं फ़िनलैंड में मुक़ीम हूँ। और आज की वीडियो में पीएचडी के हवाले से बात करने का प्लान है और जो मेन टॉपिक्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसमें पहला टॉपिक है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। दूसरा टॉपिक है ट्यूशन फ़ी के हवाले से। तीसरा टॉपिक है पीएचडी की एग्ज़ाम के हवाले से। और चौथा टॉपिक है कि पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप कहाँ पे तलाश कर सकते हैं। तो अगर हम पहले टॉपिक से शुरू करें जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स पीएचडी में एडमिशन के लिए तो ये है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर हाई स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद आपने 4 साल का बैचलर्स किया है और 2 साल का मास्टर्स किया है, तो आप दुनिया में कहीं भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो आइल्स के हवाले से है, जो कि इंग्लिश टेस्ट है, आइल्स है या टोफल है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंपलसरी नहीं है और ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, चाहे वो आइल्स है या टोफल है, तो इट्स गुड। लेकिन अगर नहीं है तो ये हर यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके बाद अगर हम जीआरई की बात करें तो मेनली जीआरई नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है, यूरोप में इतना कॉमन नहीं है ये। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो। अगर आइल्स का या टोफल का टेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देन दूसरा टॉपिक है ट्यूशन फ़ीस के हवाले से। तो अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो इन मोस्ट केसेस पीएचडी स्टडीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ चार्ज होती हैं, यानी आपको किसी भी किस्म की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा टॉपिक है पीएचडी के एग्ज़ाम के हवाले से या टाइप्स ऑफ पीएचडी। तो दो तरह की पीएचडी जो हैं वो आपको कॉमनली मिलेंगी। एक है नॉन फंडेड पीएचडी और एक है फंडेड पीएचडी। नॉन फंडेड पीएचडी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें क्या होता है कि आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, किसी किस्म का स्टाइपेंड नहीं मिलता। और इस तरह की पीएचडी जो है वो ढूंढना आसान काम है। आपने बस एक प्रोफेसर से रब्ता करना है और उसे राज़ी करना है कि वो आपकी रिसर्च को सुपरवाइज़ करें। ऑन द अदर हैंड जो फंडेड पीएचडी है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है और इन सम केसेस आपको सैलरी भी मिलती है। और यही वजह है कि इस तरह की पीएचडी जो है वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। क्योंकि पीएचडी इटसेल्फ फुल टाइम जॉब है और कोई भी मुफ्त में पीएचडी करना नहीं चाहता। तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको नहीं मिल सकती। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पीएचडी मिल सकती है। देन चौथा टॉपिक है पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कहाँ पे तलाश करें। तो मेरी नज़र में इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो ओपन पोजीशन है या जो अनाउंस्ड पोजीशन है पीएचडी की, आप उन पे अप्लाई करते हैं। ये पोजीशंस कहाँ पे नज़र आती हैं आपको? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं तो उस यूनिवर्सिटी के करियर पेज पे आपको ये ओपन पोजीशन नज़र आ सकती है। किसी रिसर्च ग्रुप में आपका इंटरेस्ट है तो उस रिसर्च ग्रुप का जो अपना वेब पेज है वहाँ पे आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन जॉब पोर्टल है आजकल, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है या कोई भी दूसरा जॉब पोर्टल, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं। तो इन शॉर्ट पहला तरीका क्या है कि आप अनाउंस्ड पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इंडिविजुअल प्रोफेसर से रब्ता करते हैं। उनसे आप पूछते हैं कि अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या वो करंटली या फ्यूचर में पीएचडी स्टूडेंट्स की तलाश में हैं, या फॉर एग्जांपल अगर उनके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है जिसके लिए उन्हें पीएचडी रिसर्चर या पीएचडी स्टूडेंट चाहिए होंगे। तो आप इंक्वायरी भेजते हैं मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, अपना प्रोफाइल बताते हैं, अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपको कंसिडर करते हैं और फिर प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। तो दो तरीके हैं, पहला जो अनाउंस पोजीशन है उस पर अप्लाई करना, और दूसरा तरीका है कि मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को इंडिविजुअली रब्ता करना और उनसे पूछना कि अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो जो पीएचडी मुझे मिली थी वो एक ओपन पोजीशन थी तामप्रे यूनिवर्सिटी में। मैंने उस पर अप्लाई किया था और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद मुझे जो है ये पीएचडी पोजीशन ऑफर हुई थी। तो ये पहला तरीका है कि अनाउंस्ड पोजीशन थी और उस पर अप्लाई किया मैंने। लेकिन जब मेरा मास्टर्स होने वाला था तो उससे पहले मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से रब्ता किया था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उन्हें मैंने ईमेल भेजी थी, एक जामे ईमेल, अपने बारे में बताया उनको, अपने रिसर्च प्रोफाइल के बारे में बताया और उनसे पूछा कि अगर वो फ्यूचर में किसी पीएचडी स्टूडेंट की तलाश में हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए। तो फ्रांस में टेलीकॉम सुट पेरिस यूनिवर्सिटी है,
बहुत मशहूर और वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल है फ्रांस में। तो वहाँ से मुझे पीएचडी ऑफ़र हो गई थी, लेकिन मैं नहीं किया, या मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, आई फेल इन लव विद फ़िनलैंड, और मुझे यही अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो जाने की कोई वजह भी नहीं थी। अगर मुझे यहाँ पीएचडी ऑफ़र नहीं होती तो मोस्ट प्रोबेबली मैं फ़्रांस चला जाता। तो दोनों तरीक़ों से मुझे पीएचडी जो है वो ऑफ़र हुई है, और आपको बताने का मकसद ये है कि दोनों तरीके जो हैं वो काम करते हैं। अगर आप ओपन पोजीशन पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप इंडिविजुअल रब्ता करते हैं प्रोफेसर से, अपना इंटरेस्ट बताते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और इस तरह भी आपको पीएचडी मिल सकती है। तो आज की वीडियो में ब्रीफली आपको मैं पीएचडी के बारे में बताना चाहता था। बहुत से दोस्तों ने पूछा था और कहा था कि पीएचडी के टॉपिक पे भी रोशनी डालें, और बताएं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, फंडिंग के हवाले से। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मैं डिटेल वीडियो करूँगा पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ पे, कि ओपन पोजीशन आप कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और प्रोफेसर्स को किस तरह रब्ता करना है, किस तरह प्रोफेसर्स को तलाश करना है जो आपकी ही डोमेन में रिसर्च कर रहे हैं, और किस तरह एक शॉर्ट और इफ़ेक्टिव ईमेल लिखनी है अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करने के लिए, या उनसे पूछने के लिए कि अगर उनके पास कोई पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।